इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तेज प्रताप यादव से जुड़ी है, जिन्होंने राजनीति के बड़े बड़े चेहरे को मकर संक्रांति पर आमंत्रित किया है। आपको बता दें, इसमें तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार का नाम शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को भी उनसे मुलाकात की, उन्हीं के सरकारी आवास पर, और उन्हें आमंत्रित किया कि आप भी मकर संक्रांति पर हमारे यहाँ पर आइए। यानी कि अब तेज प्रताप क्या करना चाह रहे हैं, क्या वो एनडीए की तरफ जाना चाह रहे हैं या फिर अपने परिवार से वापस से जितने भी कला है उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यही सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं कि तेज प्रताप यादव आखिर करना क्या चाह रहे हैं। मकर संक्रांति को लेकर उन्होंने तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित किया और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी किया है। देखिए, जब भी कोई राजनेता ऐसे भोज बुलाता है, चाहे फिर दहेज चूरा का भोज हो या फिर अन्य भोज हो या फिर डिनर पार्टी हो, तो उसका एक मकसद होता है। ये कोई आम भोज नहीं होता है। और अगर बात हम तेज प्रताप यादव की करें तो तेज प्रताप यादव एक पार्टी के नेता हैं। उन्होंने अपनी पार्टी खुद बनाई है और उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। तो आप इतना ज़रूर कह सकते हैं, हाँ आप इतना कह सकते हैं कि उनका भविष्य अभी तक नहीं बना है। तो पहले तो जिसके आपने नाम लिए हैं, चाहे फिर दीपक का नाम लिया हो जो कि अभी कैबिनेट में मंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, या फिर तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, या फिर कई और जो चेहरे हैं चेहरों का नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने तब कम से कम 12 से 13 लोगों को दही चूड़ा के भोज पर आमंत्रित किया है। ऐसे में ये सवाल है कि तेज प्रताप यादव क्या अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि इससे पहले आपने राबड़ी देवी के आवास पर केक काटते हुए की तस्वीर भी देखी थी। हालांकि उसमें यह भी कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की गई, लेकिन लालू प्रसाद यादव की तस्वीर औपचारिक तौर पर बाहर नहीं आई। हाँ, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई है, इसकी कहीं ना कहीं जो खबरें हैं वो जरूर हैं, लेकिन उसकी तस्वीरें नहीं जारी की गई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तरफ से ही तेज प्रताप का निष्कासन किया गया था। इसलिए क्योंकि अगर वो तस्वीर सामने आती तो ये मैसेज जाता कि क्या लालू के साथ रिश्ते तेज प्रताप के अच्छे हैं, और वो जो निष्कासन की तस्वीर सामने आई थी वो तेजस्वी यादव की तरफ से करवाई गई थी। इस मैसेज के जरिए वो तस्वीर बाहर नहीं दी गई, जबकि राबड़ी वाली तस्वीर हमने देखा कि अखबारों में भी छपी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में भी आई, और तमाम चैनल में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी वो काफ़ी वायरल हुई थी। अब बात करते हैं तेज प्रताप की राजनीतिक भविष्य की, क्योंकि देखिए तेज प्रताप यादव को लेकर चुनावों के वक्त कई खबरें सामने आई कि तेज प्रताप यादव एनडीए में शामिल होंगे, चाहे फिर रवि किशन के साथ एयरपोर्ट पर उनका आना हो या कई मंत्रियों का साथ उनको मिलना हो। आपने नीरज बबलू या कई ऐसे बीजेपी नेताओं का बयान देखा कि वो उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव को उनका हक मिलना चाहिए। हक मिलने चाहिए का कहने का मतलब ये था कि वो तेज प्रताप यादव के सपोर्ट में है। हाँ, तेज प्रताप यादव ने पार्टी बनाई, तेज प्रताप यादव ने चुनावी खर्चा इतना जो किया, क्या पीछे से बीजेपी ने ही सपोर्ट किया, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब भी कोई पार्टी बनाता है और चुनावी खर्च करता है तो कहीं ना कहीं वो खर्चा चंदे के माध्यम से आता है या फिर कोई पार्टी उसे सपोर्ट करती है। तो तेज प्रताप यादव को किसने सपोर्ट किया, ये भी बड़ा सवाल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी वो अपनी विरासत को लेकर खास तौर पर चिंतित है कि उनकी विरासत जो लालू की विरासत है उसको वो पाना चाहते हैं, या फिर एनडीए के खेमे में वो एक पद चाहते हैं जिससे उनके राजनीतिक भविष्य संकट में ना पड़े। अच्छा, जिस तरीके से लेकिन लालू परिवार से वो लगातार मिल रहे हैं, आप तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित कर दिया, उस तेजस्वी को जिनको लेकर उन्होंने पूरे बिहार चुनाव हो या फिर कोई भी मामला हो उसमें उन्होंने बार बार उन पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब उन्हीं को आमंत्रित करें। यानी कि क्या वो पारिवारिक कलह को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दूसरी तरफ वो अपना भविष्य आरजेडी में देख रहे हैं? देखिए, इसमें दो स्थितियां आपको कहीं ना कहीं समझनी होगी। जो काम तेजस्वी को करना चाहिए वो तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी तेजस्वी को पारिवारिक कलह सुलझानी चाहिए थी, क्योंकि जो पारिवारिक कलह हुई वो तेजस्वी की वजह से हुई। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि रोहिणी आचार्य ने किस तरीके से सवाल उठाए थे जब संजय यादव को कुर्सी पर बिठा दिया गया था आगे बस की सीट पर, तो उन्होंने सवाल उठाया कि आपने लालू प्रसाद यादव की सीट पर क्यों बिठा दिया। और बात अगर हम करें, रोहिणी आचार्य जब घर से निकली थी तब उन्होंने कहा था कि कैसे उन्हें चप्पलों से पीट पीट कर मारा गया। और बात मीसा भारती की करें तो मीसा भारती के साथ भी कलेश जरूर हुआ, लेकिन मीसा भारती अपनी सांसदी को बचाने के चक्कर में कुछ नहीं बोली, लड़ाई हुई थी। चंदा यादव की बात करें तो चंदा यादव भी आई थी, चंदा यादव की घर में लड़ाई भी हुई थी राजश्री के साथ, इसकी भी खबरें थी, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाए।
तब तेजस्वी ने कुछ क्यों नहीं बोला, तेजस्वी ने क्यों नहीं सुलझाया? जब निष्कासन की तस्वीर सामने आई तेज प्रताप के और लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, तब तेजस्वी ने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? तब तेजस्वी मैटर को सुलझा सकते थे, तब तेजस्वी पारिवारिक कलह को सुलझा सकते थे, लेकिन तेजस्वी खामोश रहे। क्यों? तेजस्वी को अपनी पड़ी थी कि उन्हें कैसा अपना राजनीतिक भविष्य बनाना है। वही काम तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। हाँ, तेज प्रताप यादव उतने सेल्फिश नहीं हो गए हैं कि तेजस्वी की तरह चुप ही रहना है। वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में चाहते हैं कि जो गिले शिकवे हैं उन्हें भुला दिया जाए और साथ ही साथ अपना राजनीतिक भविष्य भी बना लिया जाए। दो तरीके से वो होगा, उस दो तरीके को भी हम बताते हैं। एक तरीका ये है कि आपने राबड़ी से अच्छे संबंध बना लिए, लालू से अच्छे संबंध बना लिए, जो कि है, कभी भी माता पिता के संबंध खराब नहीं होते हैं। आपका मनमुटाव हो जाए लेकिन माँ का प्रेम कभी भी अलग नहीं होता। माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, पिता के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं और तेज प्रताप यादव भी उतने ही बराबर हैं। आप जरूर देखिएगा जो अध्यक्ष पद रखा हुआ है लालू प्रसाद यादव ने, उसके लिए लड़ाई होगी और उसके लिए जब लड़ाई होगी तो तेज प्रताप यादव भी सामने आएंगे, जिसके संकेत अभी मिल रहे हैं। क्योंकि तेज प्रताप का तेजस्वी को भोज के लिए न्योता देना चूड़ा दही का और लालू प्रसाद यादव से मिलना और राबड़ी से मिलना, ये संकेत देता है कि वो ये बताना चाहते हैं कि वो परिवार से अभी भी अलग नहीं है। वो आरजेडी के विरासत के अभी भी मुखिया बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर उनके बच्चों के पास विरासत सौंपी जाएगी तो विरासत के बंटवारे में तेज प्रताप यादव भी अपनी भूमिका निभाएंगे। दूसरी बात जो हम राजनीतिक भविष्य को लेकर कर रहे हैं, उस भविष्य को अभी वो सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर वो आरजेडी के तरफ जाते हैं या फिर उनका झुकाव होता है विरासत के लिए, वो लड़ाई करते हैं, तो उन्हें क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा अगर आरजेडी के अध्यक्ष का पद भी मिलेगा उन्हें, तो उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी, यानी उन्हें लड्डू बनाने पड़ेंगे, जिसमें काफ़ी मेहनत लग सकती है। और आगे आने वाले समय में, क्योंकि देखिए पार्टी को तेजस्वी ने बहुत तरीके से तोड़ दिया है, पार्टी अब उतनी संगठन मजबूत नहीं रह गया जितना मजबूत होना चाहिए था और तेज प्रताप यादव को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए पहले उन्हें लड़ना पड़ेगा और लड़ाई के लिए काफी साल भी लग सकते हैं। मैटर अगर कोर्ट में गया तो आप देखेंगे कि 5 से 6 साल भी लग जाएगा और तेज प्रताप यादव नहीं चाहते हैं, तो इसलिए वो एनडीए के कुनबे की ओर भी आकर्षित है। बिल्कुल यही देख रहे हैं कि तेज प्रताप यादव पूरे जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से परिवार उन्हें अपना ले और इसके लिए वो लालू यादव हो या फिर राबड़ी देवी हो, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें एनडीए की, तो वो एनडीए की तरफ भी वो रुख कर रहे हैं। नीतीश कुमार से मिलने की बात हो रही है, इसके अलावा वो सरकार के जो मंत्री हैं दीपक प्रकाश से भी मिलने की बात करें। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर आप एनडीए की तरफ रुख करेंगे तो आपका लालू परिवार से या आरजेडी में जो आप अपनी जमीन बनाना चाहते हैं वो खिसक जाएगी। बिल्कुल, देखिए एनडीए को लेकर ये खबरें आ रही थी तेज प्रताप के लिए जब चुनावी मौसम में कि उन्हें एमएलसी का पद तो मिल ही सकता है, लेकिन उन्हें मिला नहीं। फिर तेज प्रताप यादव ने अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप तेज प्रताप यादव की बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे तो एनडीए के लिए सहानुभूति नजर आती है। अगर आप तेज प्रताप यादव के कभी भी बयानों को सुनेंगे तो कभी भी एनडीए के नेता के लिए कड़ा रुख उन्होंने नहीं अपनाया है। अभी आपने देखा कि बात चाहे उत्तराखंड के मंत्री के पति की तरफ से कहने की बात हो, चाहे बिहार की लड़कियों को लेकर कहीं बात हो, जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछते हैं तो सख्त रुख नहीं अपनाते हैं एनडीए के नेताओं को लेकर। अगर आप किसी पार्टी के नेता हैं, अगर आप एनडीए के समर्थन में नहीं हैं या फिर एनडीए से अलग हैं, तो आप वैसा रुख अपनाते हैं जो कि तेज प्रताप यादव की जुबान से कभी नहीं देखने को मिला है। और ये संभवतः दिखाता है कि तेज प्रताप यादव एक भविष्य चाहते हैं, चाहे फिर वो एमएलसी के रूप में हो, आगे आने वाले समय में कोई भी पद हो, कि एनडीए उनको दे दे ताकि उनका राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं बना रहे और तेज प्रताप यादव लाइमलाइट में रहे। देखिए, दो चीजें एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा। तेज प्रताप यादव के पीछे एक तो लालू प्रसाद यादव लगा है और लालू प्रसाद यादव का लगना पीछे जो पिता का नाम लगता है, और लालू प्रसाद यादव कोई आम व्यक्ति नहीं है, एक ये सबसे बड़ी बात है। और तेज प्रताप यादव की फैन फॉलोइंग भी लालू प्रसाद यादव के लिए है, लालू प्रसाद यादव की वजह से है। और लालू प्रसाद यादव की वजह से जब तेज प्रताप की फॉलोइंग है तो तेज प्रताप की फॉलोइंग का फायदा कहीं ना कहीं वो पार्टियां उठाना चाहेंगी जो तेज प्रताप यादव को अपने खेमे में लेना चाहती हैं। ऐसा चुनावी मौसम में भी हुआ है। आप देखिएगा कि चुनावी प्रतिशत आप देख लीजिए या फिर चुनाव के वक्त देख लीजिए कि तेज प्रताप यादव का कोई एक
विधायक भी ना बना हो, लेकिन तेज प्रताप यादव ने कैसे आरजेडी को नुकसान पहुंचा दिया है। और राघोपुर के अंदर भी यही हुआ। राघोपुर के अंदर जब तेज प्रताप यादव चुनावी मौसम में चुनाव प्रचार करने गए थे तो लोगों ने काफी पसंद तेज प्रताप को किया और अंतर 10 से 12 हजार वोटों का ही रहा। तेजस्वी बुरी तरीके से हार सकते थे, लेकिन गनीमत रही कि वो बच गए और उन्होंने चुनाव जीत लिया। तो तेज प्रताप यादव की फैन फॉलोइंग का फायदा एनडीए भी उठाना चाहेगी। ये नहीं है कि एनडीए को तेज प्रताप यादव की जरूरत है या तेज को एनडीए के, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अब एक सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या मकर संक्रांति पे जिन जिन को न्योता दिया गया है वो लोग आएंगे भी, यानी कि तेजस्वी यादव आएंगे और नीतीश कुमार आएंगे या नहीं? देखिए, तेजस्वी तो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव जाना तो बिल्कुल इसलिए पसंद नहीं करेंगे क्योंकि एक मैसेज जाएगा कि जो तेजस्वी को पूरा कार्यभार आरजेडी का सौंपा गया था तो उसकी विरासत की जंग, आरजेडी की जंग अब तेज प्रताप यादव भी लड़ेंगे और दोनों का आमना सामना मुझे नहीं लगता है होगा। हाँ, एनडीए के कुछ मंत्री आ सकते हैं क्योंकि एनडीए को फायदा तेज प्रताप ने बहुत पहुंचाया है, तेज प्रताप ने आरजेडी को नुकसान पहुंचाया है। तो इस भोज में आप एनडीए के नेताओं को जरूर देख सकती हैं, लेकिन तेजस्वी का आना मुश्किल है। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने आमंत्रण किया है हर एक दिग्गज नेताओं को, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, उसको लेकर अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या सच में तेजस्वी यादव आएंगे भी या नहीं आएंगे तेज प्रताप के बुलाने पर, और आमना सामना नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव का होगा या नहीं। और ये सब के पीछे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की क्या रणनीति हो सकती है। तेजस्वी यादव आएंगे तो क्या उनका खेल खराब हो सकता है, और अगर तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी की तरफ जाएंगे या फिर वो नीतीश कुमार की तरफ जाएंगे, ये भी अभी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।